हाय फ्रेंड्स। तो अभी मुझे एक हफ्ता भी नहीं हुआ कनाडा के इस पार्ट एल्बर्टा में आए हुए, और क्योंकि आज दोनों बच्चों की छुट्टी थी तो उन्होंने कहा कि हम शहर यानी कैलगरी से 1.5 घंटा दूर ड्रमहेलर जा रहे हैं और वहाँ आपको कुछ बहुत ही अनोखा सा नया सा देखने को मिलेगा। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या देखने को मिलेगा। हाँ, रास्ता यकीनन बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही अलग सी लैंडस्केप थी जिसको बैडलैंड्स बोलते हैं। हालांकि ये बैडलैंड्स बहुत खूबसूरत दिख रही थी, लेकिन इनको इसलिए बैडलैंड्स बोलते हैं कि यहाँ कुछ उपज नहीं सकता। और जैसे ही हम ये ड्रमहेलर सिटी में पहुंचे तो काफी बड़े सरप्राइज जैसा था मेरे लिए, क्योंकि घुसते ही ये बहुत बड़ा सा, जो कि कहते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है डायनासोर का। और ये पूरी सिटी, अब मुझे पता लग रहा था बच्चों से कि ये सिटी ही डायनासोर्स की सिटी है। और यहाँ हम एक बहुत बड़ा म्यूजियम देखने जा रहे हैं जहाँ डायनासोर्स ही डायनासोर्स होंगे। अब मुझे नहीं पता था कि म्यूजियम में ही क्या होगा, और वो भी मेरे लिए काफी सरप्राइजिंग था। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी देखिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या देखने वाले हैं। तो जब हम इस ड्रमहेलर नाम के शहर में पहुंचे तो यहाँ हमें शुरू से ही बहुत सारे डायनासोर्स के बड़े छोटे स्ट्रक्चर्स दिखाई देने शुरू हो गए। और अब हम यहाँ जा रहे थे रॉयल टायरल म्यूजियम, जिसकी टिकट्स हमने पहले से ही ले रखी थी। म्यूजियम के बाहर भी हमें सामने सीढ़ियाँ ऊपर एक पहाड़ी पे जाती दिख रही थी, जिनको हम बाद में चल के देखते हैं। पहले हम चलते हैं म्यूजियम में, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना फिक्स टाइम एक ले रखा था। हालांकि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए तो अंदर जाने देते हैं, कुछ नहीं कहते, क्यों हम थोड़ा एक्चुअली लेट हो ही गए थे, 1 आध घंटा। तो चलिए अब हम ये म्यूजियम की एंट्रेंस, जो कि भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थी, ये दीवारों पे देखिए म्यूरल्स से बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। और अब मैं आपको रेट लिस्ट दिखा देती हूँ, जो कि हमने वैसे ऑनलाइन ली थी। तो पर अडल्ट $21, पर सीनियर सिटीजन जो कि 65 से ऊपर यहाँ सीनियर गिनते हैं वो $14, 7 से 17 साल के बच्चों की $10 और 6 साल से नीचे के बच्चे फ्री हैं। और ये सभी रेट्स कनेडियन डॉलर्स में हैं। ये म्यूजियम सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है, लेकिन लास्ट एंट्री 8:30 बजे होती है। लेकिन उससे पहले ही चले जाइएगा, क्योंकि 2 घंटे एटलीस्ट लगते हैं आराम से अच्छे से इसको घूमने में, और बहुत मज़ा भी आता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ड्रमहेलर नाम की इस जगह को डायनासोर कैपिटल ऑफ कनाडा कहते हैं, और ये माना जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ डायनासोर्स की जो है वो यहीं इसी रीजन में एल्बर्टा में पाई जाती थी। इस पूरे म्यूजियम में डायनासोर्स के ओरिजिनल फॉसिल्स यानी कि अवशेष रखे हुए हैं। और इस पंजे का साइज आप देखिए कितने बड़े हुआ करते थे नेचुरली, मतलब डायनासोर्स, क्योंकि ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं। और यहाँ 60,000 से भी ज़्यादा जो फॉसिल्स हैं जो पाए गए हैं खुदाइयों में यहाँ पे, वो सारे रखे गए हैं। सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो मुझे हमेशा ये म्यूज़ियम देखने से पहले लगता था कि डायनासोर्स वगैरह की जो दुनिया है ये सब खाली एक इमेजिनरी दुनिया है, लेकिन यहाँ देखने के बाद तो यकीन हो गया, क्योंकि यकीन करे बिना आपके पास और कोई मतलब चारा भी नहीं है। दिख रही है सारी चीज़ें यहाँ तो सामने, स्पाइन्स और हाथ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सब तरह की इनके खुर, और मतलब जो है ओरिजिनल है ये सब चीज़ें, इनके स्कल्स, इनके पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स जो इनको मिले हैं और इन्होंने जोड़ जोड़ के वहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये म्यूज़ियम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और ये सभी रियल फॉसिल्स हैं डायनासोर्स के जो अवशेषों की। तो ये देखिए कई जगहों पे जैसे चट्टानों में जम चुकी हैं वो हड्डियां, और उन्हें निकाला नहीं जा सकता, तो पूरी की पूरी चट्टानें काट काट कर यहाँ पर रखी हुई हैं। और ये आप दबे हुए उनके देख सकते हैं पूरे पूरे स्केलेटन्स और पूरे पूरे जो है स्ट्रक्चर्स डायनासोर्स के, रियल डायनासोर्स के। और अभी तो मैं फ़ोटो खींच रही हूँ तो छोटे दिख रहे हैं, बहुत बड़े थे। अब जो उनके सामने इंसान खड़े हैं उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए एक जो ये डायनासोर का खाली हेड दिख रहा है, यही कितना बड़ा है। तो ये यहाँ पे साथ ही एक बहुत बड़ी सी लैब बनी हुई है, जिसमें जो एक्सकवेशन में मशीन्स यूज़ करते हैं, जो औजार यूज़ करते हैं एक्सकवेशन के लिए और सफाई करने में इन सब हड्डियों की और फॉसिल्स की, और उनको निकालने में और उनको प्रिजर्व करने में, वो सब सामान रखा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का और बहुत बड़ा काम है ये सब खुदाई वुदाई करना और इस तरह से फॉसिल्स इंटैक्ट पूरे निकाल देना।
फ्रेंड्स, ऐसे ही एक के बाद एक बहुत सारी वहाँ गैलरीज थी जिनमें ये सारे जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स थे। ये देखिए, इसको मैमथ बोलते हैं, हाथी का ही एक स्पीशीज़ है और कितना बड़ा है, मतलब हाथी से कम 3-4 गुना बड़ा ये दिख रहा था इसका जो है स्केलेटन। और इसी तरह से एक के बाद एक जो है कई तो रॉक्स भी इन्होंने निकाल के उस ज़माने की मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की जो रॉक्स हैं ये सब रखी हुई थी। इन्हें आप टच करके भी देख सकते थे। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कई चीज़ें टच करके देख सकते हैं, कई चीज़ें नहीं देख सकते। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अलग अलग ये डायनासोर्स के जो है अलग अलग गैलरीज़ में खूब सारे इनके कंकाल या रिमेन्स या अवशेष जो भी आप कहना चाहें वो हैं पड़े हुए। कुछ तो फॉसिल्ड फॉर्म में है जो चट्टानों के अंदर दबे पड़े हैं, और कुछ जो है इन्होंने निकाल पाए उसको भी इन्होंने जोड़ के प्रिजर्व करके वहाँ पे पूरे सजा रखे हैं। और मतलब 60,000 कैटलॉग्ड डायनासोर्स और डायनासोर्स के पूरे अवशेष जैसे दांत, हड्डियाँ, पंजे एट्सेट्रा क्या क्या रखा हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा होगा ये म्यूज़ियम। और अभी हम जब आधा म्यूज़ियम देखकर बाहर की तरफ निकले तो एक ये लर्निंग लाउंज दिखाई दिया जो कि भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इसमें भी बड़े बड़े डायनासोर्स के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मैन मेड हैं, ऑफ कोर्स ये बनाए हुए हैं, और इनके अंदर टीवी वगैरह लगे हुए हैं जिनमें पूरी जानकारी आपको मिलती है। बच्चों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ बनाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे पजल्स बनाए हुए हैं जिनको आप फिक्स करके पूरा डायनासोर फिर से क्रिएट कर सकते हो। गेम्स बनाए हुए हैं बच्चों के कि खेल खेल में ही बहुत सारी जानकारी बच्चे हासिल कर लें। और चलिए हम आगे चलते हैं बाकी की गैलरीज देखने। देखिए छत पे ही कितनी सुंदर सुंदर मछलियाँ और सी क्रीचर्स बने हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत सी छत थी जहाँ से हम अब निकल के अगली गैलरीज में जा रहे हैं। तो इस गैलरी में आते ही ये डायनासोर की ये देखिए कितनी ऊंची टांग है, 11.5 फीट के करीब की, जो इन्होंने यहाँ पे पूरी दीवार पे लगाई हुई है। और साथ ही यहाँ पे भी बहुत सारे ओरिजिनल डायनासोर के बॉडी पार्ट्स और पूरे डायनासोर्स के कंकाल जो हैं ये बहुत सारे अलग अलग तरह के लगे हुए थे। तो जैसे जैसे हम चलते जा रहे थे ये आगे की भी गैलरीज में हमें बहुत स्पीशीज़ जो है अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे स्पीशीज़ के थे डायनासोर्स, तो वो सभी के अलग अलग कंकाल देखने को मिल रहे थे या रिमेन्स देखने को मिल रहे थे। और साथ ही दीवारों पर वो कैसे ओरिजिनली दिखते होंगे उनके चित्र भी बनाए हुए थे पीछे पीछे। आपको शायद जानकर ये बहुत हैरानगी होगी कि इतने विशालकाय होने के बावजूद 65% डायनासोर्स जो थे वो हर्बीवोरस थे, मतलब सिर्फ घास फूस पत्तियाँ वगैरह खाते थे। बाकी के जो डायनासोर्स हैं उनमें से कुछ तो कार्निवोरस थे जो कि नॉनवेज वगैरह मतलब मटन वगैरह खाते थे दूसरे जानवरों को मारकर, और कुछ ऐसी भी स्पीशीज़ थे जो घास फूस पत्ते वगैरह और साथ ही मीट भी खाते थे। तो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों थे, यानी कि ओमनीवोरस थे। म्यूज़ियम में बहुत सारे अवशेष या ये फॉसिल्स वगैरह जो रखे हुए थे रिमेन्स डायनासोर्स के, लेकिन साथ साथ ही बहुत सारी जानकारी भी इनके बारे में जगह जगह दी गई थी, कुछ पिक्चर्स के द्वारा, और कहीं कहीं तो स्क्रीन्स पे पूरी फिल्म्स भी चल रही थी कि किस तरीके से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले कई एनवायरमेंटल चेंजेस हुए जिनकी वजह से पूरी धरती जो है वो एकदम जो है जहाँ नदियाँ थी वहाँ पे पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ नदियाँ हो गई। और एक्चुअली ये भी जितना एरिया है अल्बर्टा का बैडलैंड्स का जहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ है और जहाँ पे बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं डायनासोर्स के, ये एक टाइम पे पूरी एक समुंदर के नीचे हुआ करता था एरिया। तो अब हम करीब 2 घंटे म्यूज़ियम में बिताने के बाद बाहर आए और सामने एक जो पहाड़ी के ऊपर बहुत सारी सीढ़ियों से लोग चढ़ रहे थे, हम भी जाके देख के आए कि वहाँ पे क्या है। वहाँ से सारे बैडलैंड्स का आसपास का नज़ारा जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और उसके बाद हमने आखिरी में देखा वहाँ का एक और मेजर अट्रैक्शन, 86 फीट ऊंचा दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर का स्ट्रक्चर। तो चलिए अब चलते हैं और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।